प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ओल्डर पुरुषों में यानी कि उम्र वाले पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसकी वजह से यूरिन पास करने में तकलीफ होती है और यूरिन रुक रुक के पास होती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की डायग्नोसिस के लिए आपके डॉक्टर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में लुब्रिकेटेड उंगली को रेक्टम के द्वारा इंसर्ट किया जाता है और प्रोस्टेट को फील किया जाता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर यूरिन एग्जामिनेशन या ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी का भी सुझाव दे सकते हैं। प्रोस्टेट में ज्यादा कोई बीमारी नहीं है या फिर प्रोस्टेट का कैंसर रूल आउट करने के लिए आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की टेस्ट का सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर MRI करवाने का सुझाव भी आपको दे सकते हैं। प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट पेशेंट की उम्र, प्रोस्टेट की साइज, प्रोस्टेट से होने वाली तकलीफ की सिवियरिटी, ये सब कंसिडर करके डिसाइड की जाती है। ज्यादातर प्रोस्टेट के लिए सबसे पहले दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और दवाइयाँ के इस्तेमाल के बाद सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ होती है अल्फा ब्लॉकर्स। कॉमनली यूज्ड अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं अल्फूजोसिन, डेक्सोजोसिन, टैम्सुलोसिन और साइलोडोसिन। इसके अलावा 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जैसे कि डूटास्ट्राइड और फिनास्ट्राइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार आपके सिम्टम्स को स्टडी करके आपके डॉक्टर आपको दोनों टाइप की दवाइयों का सजेशन दे सकते हैं। एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा होती है टैडलाफिल, जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी काफी अच्छी तरह से काम करती है। अगर दवाइयों की वजह से रिलीफ ना मिल रहा हो या फिर अगर प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट मॉडरेट टू सिवियर हो या फिर आपको परमानेंट इलाज चाहिए हो तो आपके डॉक्टर आपको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का सुझाव दे सकते हैं। लेकिन मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर कोई रेडिएशन ले चुका है प्रोस्टेट के लिए, उन लोगों में भी मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स नहीं की जा सकती। अलग अलग टाइप के मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इस प्रोसीजर में यूरेथ्रा में से एक इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्सेसिव प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है। दूसरी प्रोसीजर होती है ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट। इस प्रोसीजर में यूरेथ्रा के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया जाता है और प्रोस्टेट में इंसिजन किए जाते हैं, कुछ होल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन पास करने में दिक्कत नहीं हो पाती। फिर होता है ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। इस प्रोसीजर में यूरेथ्रा में से एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रोड को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर माइक्रोवेव्स के द्वारा प्रोस्टेट को थोड़ा सा अब्लेट किया जाता है। फिर होता है ट्रांस यूरेथ्रल नीडल अब्लेशन। इस प्रोसीजर में नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रोड्स को प्रोस्टेट में प्लेस किया जाता है। फिर इन इलेक्ट्रोड से थोड़ी सी हीट रिलीज की जाती है जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोस्टेट अब्लेट हो जाता है, थोड़ा सा जल जाता है। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरह ही आजकल हाई डेंसिटी लेजर प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोस्टेट को अब्लेट किया जा सकता है, हीटअप करके जला दिया जा सकता है। फिर होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रल लिफ्ट। इस प्रोसीजर में स्पेशल टेक्निक के द्वारा प्रोस्टेट को लिफ्ट किया जाता है और यूरेथ्रा को फ्री अप किया जाता है। फिर एम्बोलाइजेशन नाम की भी एक प्रोसीजर होती है जिसमें प्रोस्टेट को होने वाला ब्लड सप्लाई कुछ हद तक कम किया जाता है। इसकी प्रोसीजर की वजह से प्रोस्टेट की साइज अपने आप से श्रिंक होने लगती है। अगर इन प्रोसीजर्स के द्वारा भी प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट में ज्यादा फर्क ना आए या सिम्टम्स ज्यादा कम ना हो तो आपके डॉक्टर आपको प्रोस्टेटेक्टोमी यानी कि प्रोस्टेट को पूरी तरह से निकालने का सुझाव भी दे सकते हैं। ये एक ओपन सर्जरी या रोबोट असिस्टेड सर्जरी हो सकती है। यूजुअली मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स के बाद फॉलो अप प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ सकती है। यूजुअली 4 से 6 हफ्तों में ये प्रोसीजर दोबारा भी करवानी पड़ सकती है, लेकिन प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद यूजुअली फॉलो अप प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रोस्टेटेक्टोमी हो या कोई भी मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर हो, आपको आपके डॉक्टर फॉलो अप केयर का सुझाव जरूर देंगे, जैसे कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को ना उठाएं,
ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।